हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक का टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, इसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेकर 10 तक, ये सारे के सारे मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर देखिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की आई हुई है, जिसके अंदर 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। ये सारे के सारे वीडियो मैंने इसका अपलोड कर रखा है, आप जाकर उसे भी देखिए, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दरभंगा जिले में। हिंदी कविता संग्रह है टोकरी में दिंगत थ्री कथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनामिका जी को। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? तो ये किया गया है भोजपुर के अंदर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो राजगीर के अंदर। देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसे इथेनॉल नीति की मंजूरी दी है? तो ये राज्य है पहला। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार दिवस 2021 और 22 का थीम क्या रखा गया है? तो ये थीम है जल जीवन हरियाली, 2021 का भी और 2022 का भी। परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाया जा रहा है बोध गया के अंदर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 33वां स्थान। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये नदी हैं कोसी और मेची। दो हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये शहर क्रमशः कौन सा है? तो ये है राजगीर और बोधगया। बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये है मनोज बाजपेयी को। बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सुपौल के अंदर। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है तीसरा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो ये सिमरिया घाट जो है ये बेगूसराय के अंदर है मेरे प्यारे दोस्त। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर के अंदर। उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है अंजलि
नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस परियोजना के तहत मुंडा माल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है? मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है किस योजना के तहत? जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची। तो ये है अतुल्य गंगा परियोजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आइए चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विजय कुमार सिन्हा हैं और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो महेश्वर हजारी हैं और विधानसभा के जो सभापति हैं ये अवधेश नारायण सिंह हैं। विधान परिषद के सभापति, गलती से मुंह से निकल गया है विधानसभा, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। तो उपयुक्त सभी सही है मेरे प्यारे दोस्त। आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जो है दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए? 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं बिहार विधानसभा। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार के किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो बिहार जो है, बिहार ये यूनेप के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये जो है गोगाबिल झील को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। और मेरे प्यारे दोस्त आप इन सारे झील को भी याद कर लीजिएगा। ये कांवर झील जो है बेगूसराय में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है और अनुपम झील कैमूर में है। तो ये एग्जाम्स में आया हुआ ये सब क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सबों को याद कर लीजिएगा। लेकिन जो गोगाबिल कटिहार के अंदर है, इसको सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के उद्यान अभ्यारण्य में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो ये कहाँ हुआ है? ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के अंदर हुआ है। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है धरती मैया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्वनी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भागलपुर के अंदर। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बिहार सरकार जो है ये 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया है, निर्धारित करेगा। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग के द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उद्यान महोत्सव का आयोजन पटना के अंदर किया गया है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 13वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। किस पार्टी ने हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये पार्टी जो है ये भाकपा माले को बिहार में अभी राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने का मंजूरी प्रदान किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन कितना रहा? तो बिहार के अंदर जो मछली उत्पादन है ये 6.83 लाख टन था। मैला आंचल, मारे गए गुलफाम जैसी पुस्तकों की लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई। तो इनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के द्वारा
वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया है, जिसे बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान है 8वां। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा। गाछ रुसल अच्छी, इसमें से कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। गाछ रुसल अच्छी के लिए कमलकांत झा को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह सही है। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह भी सही है। मैथिली में सियाराम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी सही है, यानी कथन डी होगा इसका आंसर। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील, अभी मैंने बोला था आपको याद कर लीजिएगा, कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कांवर झील कहाँ है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये है बेगूसराय के अंदर। शाही लीची को पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? तो शाही लीची का जो पहला खेप है वो ब्रिटेन भेजा गया है। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू, यानी प्रकृति आपका इलाज करती है, अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए कक्षाएं किस नाम से ऑनलाइन शुरू की गई है? तो ये कक्षाएं जो हैं ये मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया? तो ये किया है पटना के अंदर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, ये कितना वनावरण का क्षेत्र है मेरे प्यारे? तो ये है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिलों में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो ये जो है पूर्णिया में रहा। वर्ष 2019 में प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो ये है 29 प्रति हजार जीवित प्रसव पर। और मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये था 3.0%। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।